तो पिछला टॉपिक है आपकी डायरेक्ट विषम पोषी पोषण। तो पोषी पोषण देख लिए थे हम लोग कल, ठीक है। सब पोषी पोषण के बाद विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी जानते हैं क्या होता है जी? ये दूसरे जीवों पे निर्भर होता है, ठीक है। दूसरे जीवों पे निर्भर यानी कि मुख्य रूप से स्वपोषी पर। तो विषम पोषी पोषण आप लोग को बता दिए हैं कि मुख्य रूप से होगा मानव में, और किन किन में होगा? जानवर में। हाँ जी, जानवर में। जानवर में कागज का नाम डाल दीजिए, जानवर लिखना सही बात नहीं होता है। तो मान लिखिए मानव हो गया, गाय लिख दीजिए, समझ में आ गया। और ये छोड़ दीजिए, इतना में समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि अमीबा में बात करते हैं। किस चीज में? अमीबा का नाम सुने आप लोग? यस कमीन आइए जल्दी, बिना बोल ले आना है, ठीक है। इधर से जाइए, लेट नहीं आना है। कल बोले थे ना जी लेट नहीं आना है। तो क्या है? मानव, गाय और क्या है? अमीबा, ठीक है। अमीबा है ना। तो अमीबा में पोषण के बारे में जानते हैं कैसे पोषण होता है? अमीबा में जो पोषण होता है ना उसको कहते हैं प्राणी समभोजी। क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी। मुख्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं किस पोषण का? विषम पोषी पोषण का, ठीक है ना। विषम पोषी पोषण का एग्जाम्पल ये हो गया, ये हम अलग से बता रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इस पोषण का नाम क्या है? अमीबा में कोई पूछेगा अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है तो क्या बताइएगा? प्राणी समभोजी पोषण होता है, समझ गए। तो विषम पोषी पोषण का एग्जाम्पल मानव, गाय मिल गया। अमीबा में क्या होता है, किस प्रकार का? प्राणी समभोजी पोषण, समझ गए ना। अब यहाँ पे बात आती है, अमीबा का फिगर आप लोग देखे हैं कभी आज तक? सब लोग के पास साइंस का बुक है 10th का? निकालिए। तो अमीबा में विषम पोषी पोषण के जस्ट बाद होगा। कुछ इस प्रकार का है, इसी को नाम अमीबा कहते हैं। यहाँ पे बीच में केंद्रक होगा, है बीच बीच में ऐसे चिन्ह होना होगा, कुछ ऐसी ना फिगर बनता है। किस चीज का है? अमीबा। ये अमीबा जो है ना इसी में होता है प्राणी समभोजी पोषण। अब ये पोषण करता कैसे है उसका बात करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें देखिए, कोई भी जीव पहले भोजन को अंदर लेगा अपने शरीर में, उसके बाद में पाचन वाचन करेगा, पोषण लेगा। तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट बताते हैं शॉर्टकट, जो कि आप लोग के 10th में उतना ही पढ़ना है। अमीबा में एक भाग होता है कुटपाद। क्या होता है? कुटपाद द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। अमीबा में कुटपाद जो होता है वो भोजन को क्या कराता है? ग्रहण कराता है, यानी कि भोजन को अंदर करता है, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर पे। और 2 नंबर में होता है खाद्य रिक्तिका। क्या होता है? खाद्य रिक्तिका। ये क्या करता है जी? भोजन का पाचन करता है, समझ गए। क्या करता है? बात करें अमीबा की, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव। इसमें एक से ज्यादा मतलब अमीबा जो है ना खुद ही एक कोशिका ही है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है, समझ गए। अमीबा के बारे में समझ गया ना। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, समझ गए। अमीबा में कुटपाद द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है और खाद्य रिक्तिका द्वारा पाचन किया जाता है, समझ गया ना। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा का पोषण कंप्लीट हो गया ना। छोटा सा जीव है तो छोटा ही पढ़ना है, ठीक है। अभी मानव में पोषण इसके बाद बात करते हैं। देखिए इसका रिवीजन कर लीजिए एक बार फिर। विषम पोषी पोषण है ना, तो ये मानव और गाय जैसे माने बड़े बड़े जीवों में होगा, ठीक है। अमीबा में क्या होगा? अमीबा अलग से है तो उसमें प्राणी समभोजी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? बहुत बार पूछा है, जो अभी बैच निकला है उन लोग में प्राणी समभोजी काफी ज्यादा था। ये भी सवाल था। अमीबा किस अंग द्वारा भोजन को ग्रहण करता है? तो कुटपाद, ठीक है। किस अमीबा के किस अंग द्वारा भोजन का पाचन होता है? तो किसके द्वारा? अमीबा कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय का मतलब कि वो खुद ही एक जीव है, छोटा सा एक कोशिका ही जीव है, ठीक है। समझ गया ना। इसको मिटा दें, नोट करना है कर लीजिए। देखिए मानव में पोषण अब पढ़ना है, ठीक है। तो मानव में पोषण, अमीबा के पोषण के बाद जस्ट मानव में पोषण। तो मानव में पोषण वाला जो समझ जाएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। जानवर में, गाय में, भैंस में सब समझ में आ जाएगा। तो मनुष्यों में पोषण में मुख्य रूप से हमको पढ़ना है क्या? पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है? लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए मनुष्य में पोषण होता किससे है, क्योंकि हम लोग सभी मनुष्य हैं, ठीक है। तो जानना जरूरी है शुरू से लास्ट तक। देखिए यहाँ पे कि हम लोग अपने पोषण के लिए क्या करते हैं बचपन से, ठीक है ना। जब इंसान छोटा होता है
तो छोटे से और अब तक क्या क्या किए हैं कि हम लोग अभी पालन पोषण हुआ है और इतने बड़े हुए हैं। पहले क्या करते हैं, जब छोटे होते हैं तो मम्मी का दूध पीते हैं सारे लोग, है ना। शुरू से बेसिक से सब समझा देते हैं, क्योंकि आप लोग पोषण के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। बचपन से क्या करता है, मम्मी के दूध हर कोई पीता है। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपना भोजन करता है ना, भोजन करता है, पानी पीता है, सब करते करते फिर वैसे करते करते एज के साथ एजेड होता चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। समझ गए। इसमें पोषण, तो पोषण में जो होता है हम बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है, पाचन। अब यहाँ पे पाचन में आपको सब कुछ पढ़ लेना है कि मान लीजिए दूध भी इंसान पीता है, दूध कहाँ पे पचेगा, ठीक है। और अगर भोजन करते हैं तो भोजन में कैसे पचेगा, तो पहली बात कि भोजन को हम लोग कैसे ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट मुंह से खाते हैं, ठीक है, मुंह से खाते हैं ना। बाकी कहाँ कहाँ भोजन जाएगा, कौन चीज कहाँ कहाँ पचेगा, सब कुछ जानना है। लेकिन इससे पहले सुनिए एक सेकंड, पाचन में सबसे पहले समझिए कि जो भोजन हमारा होता है, भोजन तो आपका इसे 6वें चैप्टर में 6 क्लास का, ठीक है। भोजन में क्या क्या होता है बता सकते हैं। पहला चीज कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है। भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद क्या होता है, वसा होता है जिसको फैट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को वही कहते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है, तो विटामिन। ये सब जब पाचन हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक विटामिन मिल जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। प्लस में वो सब होता है जैसे मीठे चीजों को खाते हैं, ठीक है, खट्टे चीजों को खाते हैं, तो वो सब आ जाता है इसी में, वो सब बताया जाएगा आगे चल के। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। समझ गया ना। इन्हीं 3 चीजों का पाचन हमें करना है। तंत्र है, तंत्र कल बताए थे सेल से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र बनता है। जैसे जो ये हाथ है तो इसमें पहले एक कोशिका होगा, एक कोशिका से मिलके एक उंगली बनाया होगा, या इतना गुण बनाया होगा, इतना, ठीक है। उसके बाद इतना ये बनाया होगा, इतना एक अंग बनाया होगा कि ये उंगली है। समझ गए। उसके बाद क्या किया, अंग बना लिया, तो उसके बाद अंग तंत्र बना दिया कि यहाँ से लेकर तुम्हारा हाथ है। समझ गया ना। और वैसे अंग तंत्र मिलकर पूरा बॉडी बना दिया। समझ गया ना ये सिस्टम। तो यहाँ पे क्या करना है पाचन में, कि पाचन तंत्र पहले कहते किसको है, ठीक है। लिखिए तो फटाफट एकदम, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। पाचन तंत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पाचन तंत्र में देखिए क्या होता है, ऐसा तंत्र जो भोजन पाचन में सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। समझ गए। ये हो गया पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ऐसा तंत्र जो भोजन पाचन में सहायक होता है। अब पाचन तंत्र ऐसे लिखना है आपको, और ऐसे तरह की इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हम लोग मानव पाचन तंत्र की बात कर रहे थे, ठीक है। मानव पाचन तंत्र में समझ गए, मनुष्यों में पाचन और मानव में पोषण में डायरेक्ट हमको पढ़ना है पाचन। तो पाचन तंत्र पहले देखेंगे कि क्या होता है। तो पाचन तंत्र का इंग्लिश क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ गए। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे बोलेंगे, तो ऐसा सिस्टम यानी कि तंत्र जो मनुष्य जो भोजन पाचन में सहायक होता है। समझ गया ना। ऐसा सिस्टम जो भोजन पचाने में सहायक है उसे क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र बोलेंगे। अब पाचन तंत्र को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। समझ गए। 2 भागों में, जो पहला है उसको आहार नाल कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, सहायक ग्रंथ। अब आप आहार नाल का जो नाम है, ठीक है, आहार नाल के नाम से आप समझ रहे हैं कि आहार मतलब क्या होता है जी, भोजन, है ना। और नाल मतलब क्या होता है, जाने वाला रास्ता यानी कि नली। समझ गए। तो आहार नाल में क्या क्या पढ़ना है। आहार नाल में सबसे पहला चीज मुख के बारे में पढ़ना है, जिसको मुख गुहा कहते हैं पाचन तंत्र वाले में। समझ गए। मुख गुहा सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद ग्रासिका होता है। क्या होता है, ग्रासिका होता है। उसके बाद भोजन जाएगा अमाशय में। तो आहार नाल जो है ना, आहार नाल देखिए टोटल इसका लंबाई कितना होता है, 32 फीट होता है। कितना होता है, 32 फीट केवल आहार नाल की लंबाई होता है। तो समझ जाइए कि हमन की लंबाई 5 फीट नहीं है, बढ़िया से 5 साढ़े 5 फीट होगा, ठीक है।
हाईएस्ट लंबाई कितना है हम लोग के 5 साढ़े 5 फीट, और जो आहार नाल है वो कितना फीट है 32 फीट है। अब बताइए करने वो क्या किया है, ठीक है। आहार नाल कितना है 32 फीट। आहार नाल के अंतर्गत हमको पढ़ना है मुख गुहा के बारे में, ग्रासिका के बारे में और अमाशय के बारे में, समझ गए। इंटेस्टाइन सर, इंटेस्टाइन में अभी नहीं, अभी स्टोमक में ही है, पेट तक है अभी, ठीक है। उसके बाद अमाशय में जैसे ही होगा तो उसके बाद हमको पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको क्या बोलते हैं छोटी आंत, क्या बोलते हैं जी छोटी आंत। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं बड़ी आंत, क्या बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत। उसके बाद क्या पढ़ना है मल द्वार, समझ गए। यानी कि आहार नाल इतना ही लंबा मुख गुहा ग्रसिका अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत और मल द्वार तक ही आहार नाल है। माने भोजन जो है कहाँ ही आपका हाथ में नहीं जाता है पचने के लिए, ठीक है। भोजन कहाँ पे पचेगा, इतना ही चीजों में पचते चला जाएगा। माने भोजन इतना ही देर तक रहता है, इतना ही जगहों पर भोजन जाता है और जो भी क्रिया होगा इतना ही के बीच में होगा। अब बात आती है कि सहायक ग्रंथि क्या है ना। सहायक ग्रंथि क्या है बताइए। कि भोजन को हम लोग अगर खा लेंगे, ठीक है, भोजन को हम लोग अंतर्ग्रहण कर लिया, मुंह में डाल लिए, तो क्या अपने आप पच जाएगा। उसको पचाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो सहायक ग्रंथियां वैसी चीजों को कहते हैं। सहायक मतलब जाना है सहयोगी, साथ देने वाला। ग्रंथि मतलब ग्रंथि वैसा चीज है कि जो जरूरत पड़ने पर एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है, उसके साथ ही हार्मोन निकालेगा। तो बात आती है कि एंजाइम क्या है, सवाल है ना। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम लिखिए कि जैव उत्प्रेरक पदार्थ होता है। क्या होता है जी जैव उत्प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम क्या है जैव उत्प्रेरक पदार्थ। तब बताए कि सहायक ग्रंथियां जो होती है भोजन को पचाने में, यानी कि जहां जहां पे भोजन जाता है मुख गुहा ग्रसिका अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत मल द्वार, वहां पे सहायक ग्रंथियों की जरूरत होती है। और ये ग्रंथियां क्या काम करती है एंजाइम को प्रेरित करती है, निकालती है, ठीक है। समझ गए इतना। इसको लिख लीजिए या कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं सहायक ग्रंथि का जो है, ठीक है। तो सहायक ग्रंथि में सबसे पहले पढ़ना है लार ग्रंथि। क्या पढ़ना है इसके बाद हार्मोन कैसे निकलता है ये भी बता दीजिए। सारा कुछ बताया जाएगा। लार ग्रंथि हो गया। उसके बाद जठर ग्रंथि हो गया। क्या हो गया जठर ग्रंथि। इतना बार रटवा देंगे ना, इतना बार रिवीजन करवा देंगे कि सब कुछ याद हो जाएगा। अभी नाम आप लोग का डिफिकल्ट लग रहा होगा, लग रहा है ना, डिफिकल्ट सब नाम लग रहा होगा, कने कने सी सब नाम आ रहा है। जठर ग्रंथि के बाद थोड़ा सा एक यकृत पढ़ लेना है, जिसको करेजा लीवर सब बोलते हैं ना। उसके बाद अग्नाशय पढ़ना है। क्या पढ़ना है अग्नाशय। बस इतना ही पढ़ना है। इसको नोट कीजिए एक साथ, जैसे हम लिखे हैं वैसे ही नोट करना है, ठीक है। फिर बाद में आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ठीक।